नजमुल हुसैन छांटो साहब थोड़े होश के नाम ले। आप इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं, रोहित शर्मा के खिलाफ, उनकी टीम के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो भाई आसमान के ऊपर उनकी क्रिकेट और आप जमीन से निकले हुए भी कीड़े और आप बातें कर रहे हो जुनाब इंडिया के लिए। ये पाकिस्तान नहीं है, ये इंडिया है। तो इंडिया के खिलाफ जब आप स्टेटमेंट देंगे तो भुगत नहीं पड़ेगी। इंडिया नंबर 1 है, बांग्लादेश नंबर 4 है। पहले टेस्ट मैच के बाद सबकी आंखें खुल जाएंगी। शांतु तू किस पे कह रहा है? इंडिया को इंडिया में जाके हरा देंगे। बेटा मेरी एक बात सुन, तू 2 टेस्ट मैच हैं। अगर एक बाप का ना एक सेशन भी उधर जाके मुझे जीत के दिखाना। क्योंकि बांग्लादेश इंडिया के मुकाबले में वकास भाई बहुत ही लो टीम है, बहुत ज्यादा। और हो सकता है जो चांसेस हमें ऐसे लग रहे हैं कि ओपनर ही बांग्लादेश को बुक कर देंगे। अब देखिएगा बांग्लादेश की टीम का हाल क्या करते हैं। हमारी तरह नहीं खेलेंगे वो। सीधी सीधी बात है, ना सीना में ना ही एशिया में किसी में ऐसा दम नहीं है कि वो इंडिया को हरा सके या इंडिया को एटलीस्ट टफ टाइम दे सके। बांग्लादेश का जो कप्तान है नजमुल हुसैन छांटू, उसने जो बोला है जी अब हमने जो है वो ज्यादा सोचना छोड़ दिया है और हम किसी भी टीम को बीट करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। चल तूने पाकिस्तान को बीट कर दिया, मैं मानता हूं पाकिस्तान घटिया टीम है, घंटे की टीम है, 2 टके की टीम है, मैं मानता हूं, मैं पाकिस्तान इस बात को मानता हूं। हम तो जिम्बाब्वे से भी हारे हैं यार, आप बांग्लादेश हो। हम तो वर्ल्ड कप में यूएसए से हारे हैं और तो मेरे घंटे के हम तो किसी से भी पिल जाते हैं। हमारा कॉन्फिडेंस तो इंडिया में कुछ हार्ड है, मुझे ये बता। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को क्लीन स्वीप करने के बाद अब इंडिया को भी धमकियां देना शुरू कर दिया। नजमुल हुसैन छांटो साहब अब स्टेटमेंट्स देने लग पड़े हैं कि भाई जैसे हमने पाकिस्तान को उनके होम ग्राउंड में हमने क्लीन स्वीप किया, इसी तरह हम अब इंडिया को भी क्लीन स्वीप करेंगे। नजमुल हुसैन छांटो साहब थोड़े होश के नाम ले। आप इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं, रोहित शर्मा के खिलाफ, उनकी टीम के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं, जिन्होंने इंग्लैंड को जो है वो बेसबॉल की जगह जैज बॉल का नारा सिखा के उनको वापस भिजवा दिया। और आप क्या चीज है उनके सामने? वो भाई आसमान के ऊपर उनकी क्रिकेट और आप जमीन से निकले हुए भी कीड़े और आप बातें कर रहे हो जुनाब इंडिया के लिए। ये पाकिस्तान नहीं है, ये इंडिया है। तो इंडिया के खिलाफ जब आप स्टेटमेंट्स देंगे तो भुगत नहीं पड़ेगी। इंडिया नंबर 1 है, बांग्लादेश नंबर 4 है। पहले टेस्ट मैच के बाद सबकी आंखें खुल जाएंगी। सही है, क्योंकि इंडिया WTC के फाइनल का सोच रहा है। नहीं तू खुद एक शांतु भाई, तू कौन सा ऑस्ट्रेलिया में खेलता है, तू कौन सा इंग्लैंड में खेलता है, तू कौन सा साउथ अफ्रीका की टीम में खेलता है, तू बांग्लादेश की टीम में खेलता है और तू उठ के कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कर रहा है कि हम इंडिया को भी हराने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। सीधी सीधी बात है, ना सीना में ना ही एशिया में किसी में ऐसा दम नहीं है कि वो इंडिया को हरा सके या इंडिया को एटलीस्ट टफ टाइम दे सके। वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग वुड बी के देखिए इंडिया ने जो परफॉर्मेंसेस करके दिखा दी हैं, जिस तरह से टेस्ट के अंदर अपना लोहा मनवा लिया है, ये सबको पता है। इंडिया के आप देखें इंग्लैंड जिसको हम पायनियर कहते थे, ठीक है, उसको आके जिसकी बेसबॉल बहुत मशहूर थी उसको हमने जैस बॉल दिखा दी। यंगस्टर आकर एक ही सीरीज के अंदर डबल सेंचुरीज मार रहे हैं। तो आप इंडिया की एक इसी सीरीज से अंदाजा लगा ले कि इंडिया किस लेवल का एक जिन है क्रिकेट के अंदर। अब देखिएगा बांग्लादेश की टीम का हाल क्या करते हैं। हमारी तरह नहीं खेलेंगे वो, डर के। एक पेस वो एक बाउंसर हुआ उसके बाद टांग नहीं हिलनी। अब उनका ये नहीं है कि स्पिनर ही आउट करे, फास्ट बॉलर ही आउट करे। उनके फास्ट बॉलर्स भी आउट करेंगे, स्पिनर्स भी आउट करेंगे, क्योंकि स्किल है उनके पास। पर इंडिया की बात आती है ना, देखिए बांग्लादेश के अंदर जीत का जज्बा नो डाउट होना चाहिए, लेकिन आप इंडिया को थ्रेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इंडिया ने कभी थ्रेट नहीं किया। इंडिया बहुत छोटी टीम के साथ भी खेला, बहुत बड़ी टीम के साथ भी खेला है, लेकिन इंडिया ने कभी ऐसे डिसरिस्पेक्टफुल जो है चीजें यूज नहीं की। आप कहें कि हम बड़ी तैयारी से आएंगे और इंडिया भी तैयारी से आएगा और टफ मैच होगा, तो ये इंडिया को दे पाएंगे या जीत पाएंगे? क्योंकि बांग्लादेश इंडिया के मुकाबले में वकास भाई बहुत ही लो टीम है, बहुत ज्यादा। और हो सकता है जो चांसेस हमें ऐसे लग रहे हैं कि ओपनर ही बांग्लादेश को बुक कर देंगे। किस तरह रखते हैं? पाकिस्तान तो टेस्ट में 8वें नंबर पे है। आप पाकिस्तान से टेस्ट रैंकिंग में ऊपर हो तो आप पाकिस्तान से बेहतर टीम हो टेस्ट की, ये तो मैं मानता हूं ना। रैंकिंग के अकॉर्डिंग अगर देख रहे हो कि हमारे घंटे तो रैंकिंग को ही फॉलो करते हैं। बब्जी नंबर 1 है, बब्जी मेरे घंटे का नंबर 1 है, ठीक है। वो तो इंडिया तो रैंकिंग में दूसरे नंबर पे है, कभी पहले पे आ रहता है, कभी दूसरे पे आ रहता है, इसी में वो चलता रहता है। कभी ऑस्ट्रेलिया ऊपर हो जाता है, कभी इंडिया ऊपर, कभी ऑस्ट्रेलिया, ये वाला काम वो चलता रहता है।
तो आप किस बुनियाद पे तू किस पे कह रहा है इंडिया को इंडिया में जाके हरा देंगे? और आईसीसी इवेंट में वो कोई भंड नहीं मारेगा, जैसा भंड पाकिस्तान ने मारा है ना, जिन्हें पिच बनाना नहीं आई। अब देखेंगे कि चेन्नई का क्यूरेटर कैसी पिच बनाता है। और रेड बॉल को पैशन की तरह खेलते हैं। उनको पता है कि क्रिकेट ही ये है, अगर दुनिया में ग्रेट प्लेयर बनना है, अगर कंट्री का नाम ऊपर लेके जाना है और टेस्ट मैच को बचाना है और यंग बच्चों में शौक रखना है, तो ऐसे क्रिकेट खेलनी पड़ेगी और ऐसे टीमें बनानी पड़ेंगी, ऐसे मौके देने पड़ेंगे। तो इसलिए नंबर 1 है। बेटा मेरी एक बात सुन, तू 2 टेस्ट मैच है, अगर एक बाप का ना एक सेशन भी उधर जाके मुझे जीत के दिखाना बेटा। अभी जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, रविचंद्रन अश्विन, बुमराह की तो अभी मैं बात ही नहीं कर रहा बेटा। इन 4 को तू खेल जाना तो फिर मैं तुझे पूछूंगा, हमारे पास तो कोई एक आधा भी वर्ल्ड क्लास स्पिनर नहीं था, तो मैं किस पे बोलूं? तू जो घंटे का कह रहा है ना कि इंडिया को हराएंगे, हराना मैं भी देख रहा हूं, तू भी देख रहा है, हराना और फिर मेरे पास आना बेटा। ना याद हुआ पकड़ के फिर मैं बांग्लादेश कितने इंडिया बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ऐसी टीम्स को इंडिया कभी सीरियस नहीं लेता। कभी सीरियस। अब तो इंडिया जो है वो खेल तो रहा है, जीत भी रहा है, अब तो सिखाने की तरफ भी जा रहा है। पहले अफगानिस्तान को सिखाया, फिर उसके बाद नेपाल को अब सिखाने की जो है वो इंडिया के लिए टफ टीम हमेशा ऑस्ट्रेलिया रहती है, उसके बाद साउथ अफ्रीका जैसी, साउथ अफ्रीका के घर जाकर एग्जैक्टली, और इंग्लैंड जैसी जो बड़ी टीम्स होती है ना, जिनका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बैकग्राउंड होता है, इंडिया वो मैच कहता है कि इट्स अ टफ टाइम। दोस्तों लिटन दास के बाद बांग्लादेश के कैप्टन शांतो ने भी भारत में टेस्ट हराने की बात की, और यह सुनकर पाकिस्तान की पब्लिक और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शांतो को खरी खोटी सुना रहे हैं। और दोस्तों शांतो के इस बयान पर पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से रिएक्शन दे रहा है वो आपने देखा, और आगे देखिए कि शांतो को पाकिस्तान की पब्लिक और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर किस तरह से लताड़ रहे हैं। एक भूत है क्रिकेट के अंदर, जो कि मैं कहूँगी कि मतलब अनबिलीवेबली परफॉर्मेंस देता रहता है, और अनबिलीवेबली परफॉर्मेंस ही नहीं, कमाल की जो है ना वो उनकी मैं कहूँगी कि एक स्ट्रीक है। और ये स्ट्रीक आई डोंट थिंक कि जब तक इंडिया इसी तरह से काम करता रहेगा, इसी तरह से परफॉर्मेंस देता रहेगा तो ये टूटेगी। बिकॉज आप खुद देखें कि इंडिया जो है, कभी उसकी प्रैक्टिस में कमी आई हो, कभी उसकी लीडरशिप में कमी आई हो, इंडिया की कभी डिसीजन मेकिंग में कमी आई हो, कभी गेम में कमी आई हो, कभी प्रेशर जो है फेसिंग में कमी आई हो, कभी किसी चीज़ में कमी नहीं आई, तो वो क्या आप क्यों कहेंगे कि भाई इंडिया जो है वो हार सकता है? क्यों हारेगा वो? मतलब क्या वो ऑस्ट्रेलिया से कम है? नहीं। क्या वो इंग्लैंड से कम है? नहीं। हाँ, क्या वो इंग्लैंड को वाइट वॉश कर सकता है? यस। क्या वो ऑस्ट्रेलिया को हरा सकता है? यस। क्या वो साउथ अफ्रीका को हरा सकता है? यस। क्या वो न्यूजीलैंड को हरा सकता है? यस। और वो जो फास्ट बॉलर इनका कोई वो भी कह रहा था कि जी हमें अपनी टीम पे यकीन है, हमारी टीम बड़ा अच्छा कर गया है पाकिस्तान में, हमने अच्छी क्रिकेट खेली है, हम इंडिया को भी टफ टाइम देंगे, इंडिया को भी हराएंगे। इंडिया ना होगा जिस तरह कोई भाईजान हांगकांग की टीम होगी। इंडिया सर वर्ल्ड की टॉप मोस्ट सक्सेसफुल साइड है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया भी दूसरे नंबर पे आती है मेरी नजर में, और हर उस क्रिकेट फैन की नजर में जो क्रिकेट को समझता है, इंडिया इस टाइम क्रिकेट की टॉप साइड है। टॉप समझते हो, जो सबसे ऊपर होती है। आप तो टोपे वाली साइड हो। बेटा समझ के बात करो, बाबर आजम की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के स्टेटमेंट ना ठोक दो। लेकिन जो इस तरह के मैच होते हैं, इंडिया कहता है वो भी खेलेंगे, हम भी जम के खेलेंगे, और पता है इंडिया को है कि मैंने ले जाना है। जिस तरह उन्होंने इंग्लैंड वालों को बेसबॉल की जगह जैज़बॉल सिखा के भेजा है, तो ये इन्होंने जो स्टेटमेंट्स दी है, तो ये लगता है कि स्टेटमेंट्स देना भूल जाएंगे। ये जज्बाती स्टेटमेंट होती है, और क्रिकेट के अंदर जज्बात से काम नहीं किया जाता। तो देखा दोस्तों आपने पाकिस्तानियों का रिएक्शन कि रोहित शर्मा के नाम से कितनी फटती है बांग्लादेशियों की, और रोहित शर्मा एक हिटमैन है, सुपर हीरो।